जैसे आप लोग चूड़ी पहनते हो, है ना, तो चूड़ी को किसने पहना, नथनी को किसने पहना, बिंदिया को किसने पहना, घड़ी को किसने पहना, मैंने पहना, तो मैं इसको धारण किया। तो भाई शरीर को किसने धारण किया है, आत्मा, है ना। तो आत्मा शरीर को धारण किया है। तो आत्मा क्या है, क्या है, राजा है ना। परंतु वो आत्मा को क्या हो गया है, सुन सुन करके वो राज्य करता है। क्या करता है, सुन सुन करके। अब देखो, तो क्यों अंधा है, तो धृतराष्ट्र अंधा है, और अंधा है मतलब अज्ञान है। आत्मा जो है, देखो, तद विद्या माया यथा भासो यथात्मा। आत्मा जो है वो अपने आप में अभ्यास कर लिया है, अपने आप को नहीं देख रहा है। किसको देख रहा है, जो सुन रहा है उसको देख रहा है, और जो सुन रहा है उसको मान रहा है। जो सुन रहा है उसको वो मान रहा है, और उसी को वो सच्चा जान रहा है। यही सत्य है, ऐसा वो जान रहा है। परंतु यही क्या है, अज्ञान है। इसी को क्या कहते हैं, अज्ञान। अब चलो, अब देखो भाई, सब लोग ध्यान देना। हम आप लोगों को कुछ प्रश्न कर रहे हैं और प्रत्येक दर्शन कराने का प्रयास करते हैं, लखाने का प्रयास हमारा है, बताने का नहीं। तुम लोग को मजा तो मैं घंटी बजा, तुम ताली बजा, मौका में घंटी बजा, मैं क्या ताली बजा। सुनाई दे रहा है कुछ, सुनावत है, कहा सुनाई, कहा आवाज है, घंटी की आवाज है ना। अच्छा ये क्या है, घंटी है। अच्छा किसने बताया घंटी है, वो बताइए, नहीं तुम्हें नहीं बताया होगा, तुम्हें लिया होगा तो कैसे घंटी निकालो, हम बड़ा कहा वो कटा का बता सारा। ये क्या है, घंटी है। अच्छा ये घंटी है, ऐसा आप स्वयं अनुभव करके कह रहे हो कि किसी के बताए से कह रहे हो, स्वयं देख करके बोल रहे हो कि कोई दूसरा बता रहा है कि घंटी है करके बोल रहे हो। सुनो भैया, पहले चुप सुन, घंटी बात तो ये घंटी है, ऐसा देख करके बोल रहे हो, सुन करके बोल रहे हो कि दूसरे के बताए हुए से बोल रहे हो। चल ठीक है, वो जगत है भगत भैया, भगत है जगत, वहां मतलब प्रेम से। हाँ तो ये क्या है, घंटी है। ऐसा सुन करके कह रहे हो, देख करके कह रहे हो, किसी के बताने से कह रहे हो। क्यों सर, अपने आप से देख करके कह रहे हो, अपने कान से सुन करके कह रहे हो। क्यों भाई, आप लोगों में से किसी के बताने से कह रहे हो कि अपने आप बोल रहे हो, देख करके, देख कर और सुनकर, है ना। तो पहले सुना गया और उसके बाद देखा गया, है ना।
तो जो सुना गया उसी को देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? तो अच्छा, ये घंटी है कि नहीं घंटी? अच्छा भैया, सब लोगों को पक्का भरोसा है घंटी है? सत्य बोल रहे हो? हृदय में हाथ रख करके, है ना? अच्छा, अब घंटी है, ऐसा आप लोगों को किस पे भरोसा है? किस पे भरोसा है? ऐसा आपको किसने बताया कि ये घंटी है? अरे भाई, अभी बोले ना कि देख के बोला था, सुन के बोला था कि, तो कौन बताइए सर घंटी है कि कल बोल कर ये बता। अच्छा, उसको छोड़ो, ये सामने तुम्हारे राड लगा है ना, खंभा, इसको किसने बताया आपको ये खंभा है करके, राड है करके, पोल है करके? इसको भी देख करके सुन करके बोल रहे हो नहीं? किसी ने कहा ये सुन, जिस किसी ने बोला होगा इसको खंभा बोला होगा, और खंभा सुने भी, तो सुने पहले खंभा है, उसके बाद देखे खंभा, तो सुन करके देख करके बोल रहे हो ना? तो किसी ने बताया कि स्वयं देख करके बोल रहे हो? स्वयं अपने आप देख करके बोल रहे हो ये घंटी है, ऐसा है ना? ये पड़ोसी बताया तुमको घंटी है, ठीक है, स्वयं देख करके। अब हम तुम आप लोगों को प्रश्न करें, अच्छा भैया, जितने लोग घंटी कह रहे हो, तो यहाँ घंटी कहाँ है ये हमको बताओ। चलो हमको बताओ घंटी कहाँ है, पकड़ा दो घंटी। किसको घंटी कहते, कहाँ है घंटी? तो जो है उसको हम देख नहीं रहे हैं, और नहीं है उसको देख रहे हैं। क्या है? क्या है? सो नजर न आ वही, जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, और नहीं है वो दिख रहा है। समझ में आ रहा है? क्या घंटी नहीं है? कहीं भी ढूंढोगे यहाँ घंटी नहीं है। है क्या? पीतल। बताओ, पीतल है कि नहीं? पीतल है कि नहीं है? फेक नहीं है पीतल भाई, बताओ, है नहीं पीतल? इहन वहां तक आए हैं, पीतल है कि नहीं? अच्छा, दिखत का है? पीतल दिखत, छुअत का पीतल है ना, और बोलत का घंटी है ना? तो है वो दिख नहीं रहा है, और नहीं है वो दिखाई दे रहा है। तो भगवान क्या है? तो जो सब में रम रहा है उसका नाम है राम। चलो राम को पकड़ने का साधन बता रहे हैं। जो सब में रम रहा है उसका नाम क्या है? राम है। परंतु जो राम में रम रहा है उसका नाम क्या है? ऐसा कोई बताने वाला होगा? जो सब में रम रहा है उसका नाम राम है, परंतु जो राम में रम रहा है वो कौन है? वही उसकी माया है। समझ में आ गया? चलो अब कैसे और सुनो। ये घंटी किसका है? पीतल का। तो पीतल का, घंटी भी पीतल का है। घर में हौला है काटे, तुम्हारे भाषण समझा पड़े, हौला काटे, बाल्टी है, टोपरा है, हंडा है, पीतल के, है ना? तो घंटी में, बाल्टी में, टोपरा में, हंडा में, हौला में, सब में पीतल है कि नहीं है? तो जो सब में है वो कौन है? राम है। और सब में है वो कौन है? पीतल है। क्योंकि पीतल घंटी में भी है और पीतल हौला में भी है। पीतल
हंडा में है, पीतल बाल्टी में है, पीतल लोटे में है, पीतल परात में है, मतलब कोपरा में भी है ना। कोपरी नाम है दिमाग, रूम पीतल है ना। तो पीतल सब में है कि नहीं है ना। परंतु पीतल में जो रम रहा है वो कौन है? क्यों? क्योंकि यहां घंटी ढूंढने जाओगे तो घंटी मिलने वाला नहीं है। तो क्या मिलेगा? पीतल है। परंतु इसमें रम रहा है। क्या रम रहा है? पीतल में घंटी रम रहा है। पीतल में क्या दिखाई दे रहा है? घंटी। पीतल में कोपरा, पीतल में बाल्टी, पीतल में हंडा, पीतल में हमला, है ना। तो ये जितने रम रहे हैं वो किसमें रम है? राम में। तो राम में जो रमता हो उसका नाम उसकी माया है। किसमें रम रहा है? राम में रम रहा है। माया किसमें रम रहा है? राम में रम रहा है ना? पीतल जब मैं बताया तो तुमको समझ में आया कि हाँ जी पीतल है। इसके पहले घंटी देख रहे हो क्या? तो घंटी में क्या माना गया? पीतल में क्या माना गया? घंटी माना गया। पीतल में कोपरा माना गया, पीतल में बाल्टी माना गया, पीतल में हंडा, पीतल में हल्ला। और ये पीतल का क्या है? ये आकार है। ओंकार कहते हो ना, भगवान गीता में कहते हैं ओंकार मात्रम सचराचरम। भगवान बहुत अच्छा बात बोले। गीता का एक छोटा सा सूत्र है, ओंकार मात्रम सचराचरम। पूरा सचराचर जो है ओंकार मात्र है। पीतल का आकार क्या है? घंटी आकार में। पीतल ही हंगला के आकार में है, पीतल ही हंडा के आकार में है, पीतल ही बाल्टी के आकार में है, पीतल ही कोपरा परात लोटा थाली के आकार में है ना। तो ये आकार जो है वो किसका है? पीतल का है। ये बाल्टी हंगला, मान लो बाल्टी हंगला पीतल घंटी सबोला तोड़ के आगे में डाल दी, समझ में? जैसे तुम हर सोन के किनवा उनवा पहनता है ना, झुमका बाली नेकलेस, और वो टूट जाते है नहीं। तब वो टूट जाते सोनार में लेता, तो सोनार है वो क्या करते? ओमा डाल देते सुहागा, और सुहागा डाल के वो क्या करते? करा देते है ना। तब का बिगड़ते? अरे ये घंटी है, ये घंटी आगिनदार नहीं तब का बिगड़ी? का बिगड़ी? जेन देखत रहे घंटी तेन बिगड़ गए, और पीतल है ना। और उसी घंटी जो पहले था उसको सांचे में बदल करके इसको अगर लोटा बना दी तो का की बेलन? लोटा की पहले क्या था? घंटी था, अब क्या बन गया? लोटा बन गया। परंतु पीतल है। अगर पीतल नहीं रहता तो ना लोटा बनता ना घंटी बनता। तो पीतल कौन है? ये पीतल जो है वो आत्मा है। समझ में आ रहा है? पीतल जो है क्या है? आत्मा है। और घंटी क्या है? घंटी क्या है? घंटी जो है उसका आकार है, वही उसकी माया है। किसकी माया है? आत्मा की माया है। किसकी माया है? आत्मा की माया है, माने भगवान की माया है। तो वैसे ही ओम माने होता है मैं। देखो ओम शब्द जानते हो ना सब लोग? क्योंकि कहीं भी जाते हो, किसी पंथ मत धर्म में नहीं भी जाते हो,
तो पंडित जी लोग भी पूजा कराते हैं, सबसे पहले कहते हैं हरि ओम, हरि ओम। तब मैं दिखाऊं महाराज जब कुछ हरि ओम का वर्षित, पहली कुछ बोला हरि ओम का, और सबों मंत्र में हरि ओम, और हर मंत्र बिना ओम के बिना वो सिद्ध नहीं होता। तो हरि ओम का वर्षित है। हरि माने होता है अस्तित्व भगवान आत्मा, और प्रकट रूप में क्या है ओम के रूप में। ओम माने ओम का शाब्दिक अर्थ होता है मैं। ओम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मैं। तो मैं जो है वो पीतल है, समझो, समझ में आ रहा है। मैं जो है वो पीतल है, परंतु ओम का आकार, ओम का कोई आकार नहीं है, परंतु ओम में जैसे आकार आया तो क्या हो गया ओंकार। क्या हो गया ओंकार। तो संसार किसका आकार है, ओम का आकार है। कैसा आकार है, प्रश्न करो भैया कैसा आकार है। तो कहे जैसे पीतल को किस आकार में डाला गया, घंटी के आकार में, पीतल को हंगड़ा के आकार में, पीतल को हंडा के आकार में, पीतल को बाल्टी के आकार में, पीतल को लोटे के आकार में, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये सब जितने आकार हैं वो किसके हैं, पीतल के आकार है। किसके आकार है, पीतल के आकार है। तो वैसे ही मैं का आकार है ना। कैसे कैसे है मैं का आकार सत्यदेव, कैसा है मैं का आकार, कैसी बेटी आकार मैं का, अरे मैं का आकार सत्यदेव, मैं का आकार साधु, मैं का आकार कुशा। तो कहना है खाना बता थोड़े बात में समझा, भगवान ने पकड़ा है कान मोड़। मैं के आकार में रघुवर, ये बिलवा है आप जान ये अच्छा मांगे नहीं देगा। अब तू मन बने मान दे, ये झलक काम मांगे तो वो सामल है। हाँ तो कीमती रंग में है उसमें। हाँ काबर बोरिया सस्ता मिल थे, करिया बहुत कीमती है। अब करिया गुण रक्षा कर लग, काबर आँखी कूटने तो किसना है, करिया है। अब करिया रक्षा करे वो काबर है पलक। हाँ कुछ एक ना चल रही ना तेरे आँखी में ना, तो पलक टप ले बंद हो। अरे यार यहाँ कोई प्रवेश नहीं है। क्या करवे भीतरी रहले फूला पड़ जाते कहीं का पड़ जाते, फूला पड़ जाते, यानी तो मोतिया भी सफेद सफेद हो जाते, तब हो कुछ नहीं दिखे, है ना। तो मैं का आकार जो है ना, क्या नाम बेटी तो पिंकी, तो क्या नाम बेटा, हाँ महेश्वरी। हाँ तो महेश्वरी, पिंकी, अमर सिंह, सतदेव, साधु, रघुवर। ये बताओ भैया, जब तुम लोगों से पूछता है कौन हो, तो क्या कहते हो भाई सब लोग, मैं हूं कहते हो नहीं कहते, है ना। तो मैं हूं जो है वो कौन है, ओम है। परंतु मैं हूं तब पूछा कौन मैं हूं, तब कहते हो मैं सत्यदेव हूं, मैं अमर सिंह हूं, मैं कोडेरहा हूं, मैं गोपराम हूं, मैं विष्णु हूं, मैं साधु हूं, मैं पिंकी हूं, मैं महेश्वरी हूं, मैं उषा हूं, मैं उर्वशी हूं, मैं शत्रुपा हूं, मैं सत्या हूं, कहते हो ना भाई। परंतु तो माया क्या है, समझो पहले माया।
तो मैं और हूं के जितने बीच में आ जाए वो सब माया है। मैं और हूं के बीच में जो आ गया वो सब क्या है? माया है। तो मैं और हूं से निकाल दो उसको, माया को निकाल। और माया को निकाल दोगे तो क्या बचेगा? सत्यदेव मैं, है ना। जैसे तो ओम का आकार क्या है? ये सचराचर जो है वो ओम का आकार है। तो कैसे ओम का आकार है? फिर समझो, फिर समझो, है ना। और इसको बार बार समझाने का हमारा ठेका है। और कब तक के? जब तक के तुम नहीं समझोगे तब तक समझाएंगे, और ज्यादा नहीं समझाएंगे, इतने को ही समझाएंगे। और जिस दिन समझ जाओगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जिस दिन समझ जाओगे क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। और ब्राह्मण का अर्थ क्या है? ब्राह्मण का अर्थ होता है ज्ञान, और ब्राह्मण का अर्थ होता है संत, और ब्राह्मण का अर्थ होता है शिव, और शिव का अर्थ होता है कल्याण। तो ब्राह्मण का क्या काम? कल्याण करना काम है, और कल्याण का ही अर्थ है आशीर्वाद। तो ब्राह्मण का क्या काम? आशीर्वाद देना। तो ये हम दे रहे हैं वो सब क्या है? आशीर्वाद। समझ में आ रहा है? तो कल्याण करना हमारा काम है। अब तुम समझो या ना समझो, है ना भाई। और समझोगे कब? जब पुण्य उदय हो जाएगा तो अपने आप समझ जाओगे, है ना। तो भैया अब सुनो भाई, ओम का आकार, तो पीतल का आकार घंटी में अलग है। किस रूप में है? घंटी के रूप में है। समझ में आ रहा है? लोटा में लोटे के रूप में है, हमला में हमला के रूप में है, बाल्टी में बाल्टी के रूप में है, परात में परात के रूप में है ना। परंतु कैसा दिखता है साधु? कैसा दिखता है? अलग अलग दिखता है। दिखता है नहीं दिखता है? अरे घंटी अलग है ना। यहाँ सिंहासन है, मूर्ति है, हमला है, बाल्टी है, ये सब क्या है? अलग अलग दिखता है। तो वैसे ही इस संसार में इतने सबको जो देख रहे हैं वो सब अलग अलग है। क्या है सब? तो क्या अलग है? आकार अलग है। क्या अलग है? आकार अलग है ना। परंतु मैं पीतल एक है, आकार अलग अलग है। परंतु हम देख क्या रहे हैं? आकार को ही देख करके सत्य मान लेना, यही क्या है? अज्ञान है ना। तो अज्ञान क्या है? अंधा। अज्ञान माने अंधा। तो कौन अंधा है? कौन अंधा है? कौन अंधा है? कौन है अंधा? सब जन घंटी के है। तो काला देखे घंटी के है। आकार को सुने और देखे, है ना। तो शब्द ज्ञान अनुपाति वास्तु शून्य विकल्प, शब्द का ज्ञान हो रहा है। ये शब्द का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? तो पहले सुने और उसके बाद देखे। तो संसार सुने हो कि देखे हो? संसार सुने हो और सुने हो उसी को, तो देख रहे हो क्यों? मान लिए। सुन करके माने हो कि अपना स्वयं जांच परख करके देख के माने हो? अपने अनुभव से सुन करके।
और सुन करके जो काम करता है, सुन करके, है ना, जो संसार में काम करता है वो क्या है? अंधा है ना। तो सुन सुन करके राज्य करता था और इसीलिए उसके जीवन में क्या हुआ? महाभारत। आज हमारे और आपके जीवन में अशांति है। क्यों है? क्यों है अशांति? क्योंकि हम सुन सुन करके काम कर रहे हैं। कैसे? पहले सुना, उसके बाद उसी को देखा और फिर मान रहे हैं। तो इसलिए कहा गया, तो जो सुना गया है उसको सुन करके मत मानो, तो स्वयं देखो, स्वयं परखो, अनुभव करो। इसलिए साथ कहता है, आत्मा रे द्रष्टव्यो, आत्मा देखने योग्य है। माने आत्मा को देखो। तो हम क्या देखते हैं? घंटी। और कह रहा है पीतल को देखो, और देख भी रहे हो किसको? देख भी किसको रहे हो? दिखतन का है, पीतल है ना। तो घंटी का स्वरूप है कि पीतल का स्वरूप? ये स्वरूप जो है वो घंटी का है कि पीतल का है? घंटी का कोई स्वरूप नहीं है। क्यों? अरे घंटी रहेगा तब तो उसका स्वरूप रहेगा, हौला रहेगा तब तो उसका स्वरूप रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये स्वरूप किसका है? पीतल का स्वरूप है कि घंटी का स्वरूप है? पीतल का स्वरूप। क्योंकि पीतल का स्वरूप है, इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि घंटी में, हौला में, बाल्टी में, हंडा में, कोपरा में पीतल एक ही जैसा है कि अलग अलग? यूं पीलापन दिखत नहीं, घंटी पीलापन दिखत नहीं, दिखत पीतल। अच्छा, हौला में ये दिखे लाल दिखते, वो पीला दिखते, हंडा में करिया दिखते, वो पीला दिखते, बाल्टी में भी पीतल पीला है। क्योंकि पीतल कहाने से ही पीला रंग आ गया है ना भाई। तो वैसे ही तो पीतल का स्वरूप क्या है? पीला रंग, पीला है। तो ये जो स्वरूप है, जो हम देख रहे हैं, छू रहे हैं, वो किसका स्वरूप है? घंटी का स्वरूप। जो घंटी नहीं है तो उसकी फोटो कहां से आएगी? जैसे जैसे तुम फोटो खिंचवा, कौन कौन फोटो खिंचवाए? काली जो सब जन फोटो खिंचवाए नहीं। अब जब तक जने में रही सोई के सबके फोटो वही, और ये नहीं देखा नहीं आवे। और वो जब फोटो देखी थी, मोर फोटो कार नहीं है तो तेरी भी निकले, तो फोटो कहाँ आई यार? हवा देखा फोटो है ना भाई। तो जो है उसकी फोटो खींची जाती है, जो है वो फोटो आती है, जो नहीं है उसका फोटो नहीं आता है ना। तो वैसे ही जो है वो दिखाई देता है, जो नहीं है वो दिखाई देता ही। तो हमको दिखाई देता है वो क्या है? पीतल है ना। परंतु घंटी है ही नहीं है। तो घंटी का फोटो खींचो चलो, माने अगर कैमरे से फोटो खींचोगे तो आपको घंटी का फोटो आएगा। क्यों? क्योंकि वो आपका बनाया है, आपका ही कैमरा है, कैमरे को आप बनाए हो, है ना। और घंटी को भी आप पीतल से घंटी बनाए हो, तो ये भी आपका बनाया है। तो अपने बनाए में अपने बनाए को खींचोगे तो आपके बनाया आएगा। तो ये बताओ आखिर कौन बनाए हैं? भगवान के बनाए है ना। और वहां कैमरा कहाँ लगे हैं?
चित, इसीलिए मुक्त एक गजल याद आ गया मुझको। क्या ये अजब अनोखी तस्वीरें, ये अजब अनोखी तस्वीरें खींच रही हमें सात सौवर में। ये अजब अनोखी तस्वीरें हैं। कैसे तस्वीर है देखो, है ना? ये तस्वीर बदलता रहता है, अनोखी तस्वीर है। ये भी तस्वीर है ना? तस्वीर है कि नहीं? फोटो है कि नहीं? तो कैसा फोटो है, बदलता रहता है। कैसे जब 5 साल के नानक रहे तो इसमें रहता है, बदल है नहीं, अब दूसरा नहीं। अच्छा अभी हम तो इसमें 65 साल के रिवे नहीं रहा, फिर बदल गए। अरे मोबाइल कैमरा फोटो खींच करके रख लेते हो, क्या करते हो? चीप में चीप हो, स्टोरेज हो, स्टोर करके रख, क्या कहते हो उसको, कवरेज करके रखते हो, उसको इकट्ठा करके रखते हो, क्लिक करके डाउनलोड मेमोरी मेमोरी। हाँ ये बताओ ना, ऐसा है ना तुम्हारे लोगों की भाषा में, तो मेमोरी में रखते हैं। मेमोरी माने स्मृति, स्मृति याददाश्त, स्मृति में याददाश्त। तो ये फोटो जो खींच लिया, अच्छा ये लोग, आप लोग ये बताओ, जब मैं यहाँ भागवत पढ़ने नहीं आया था, है ना, कब शुरू हुआ? 31 ये तारीख 31 दिसंबर 31 है ना? तो 31 के पहले आप लोग इस फोटो को देखे थे? जो देखे थे वो देखे थे, सब लोग देखे थे, देखे थे इस फोटो को, इस तस्वीर को देखे थे। अब देख करके आज इसका फोटो खींच लिया और नहीं खींच लिया, और कहाँ रखे हो? मेमोरी में, मेमोरी। और मैं जब भी आऊंगा तब, जब भी आऊंगा तब पहचान लेंगे। कैसे हमारे कब का नहीं होंगे देखे थोड़ा, ये नहीं दाढ़ी नहीं पाकर इतने समय देखे, चूली हो ये रही, वही समय फोटो खींचे खींचे देते हैं। अब आज दाढ़ी घड़ो पाक गए, चूली घड़ो झड़ गए, तब हम तो फोटो नहीं मिटाएगा। तब कैसे फोटो खींच के मेमोरी में रखे हो? किसमें रखा है? मेमोरी में, याददाश्त। अच्छा तो जो जानता है उसके याददाश्त में मेमोरी फोटो खींच के रखता है, कि जो नहीं जानता उसके फोटो भी खींचता है। ज्ञानी के में भी है कि अज्ञानी के में भी है? पढ़े लिखे के भी मेमोरी है कि बिना पढ़े लिखे के भी मेमोरी है? सबके में है, सबके में है ना। और सबके भीतर फोटो खींच रहा है, और खींच कर क्या कर रहा है? रिकॉर्ड रखता है, रिकॉर्ड करके रखता है ना। और कब से रिकॉर्ड करके रखा है बेटा? जब से स्मृति आई है ना, जब से स्मृति आ गया है ना, तब से याद करके रखा है। नहीं आदमी को मेमोरी मिटा देती ना, तब दाई रहा जब जन्म देते समय 25-30 साल की अलग फोटो नहीं। अब डोकरी डोकरा हो गया, फोटो दे देते बदल गए, फोटो बदल गए, डोकरी डोकरा हो गया, तब मिटा देती तो कैसे किसे दाई दादा रोहित देते, फोटो बदल गए है नहीं। और अपने फोटो को हम देखते हैं तब जब हम बचपन में देखते हैं, बचपन के फोटो हमें दिखाते हुए ये देख बचपन, अरे मैं ये रहूंगा इसलिए रहे। अपने फोटो को जब हम बचपन का देखते हैं तो अपने को लगता है अरे वो समय अलग बदल रहा
तो वो बदलते हुए फोटो को भी हमेशा खींच रहा है। कैसे? ये अजब अनोखी तस्वीरें, ये अजब अनोखी तस्वीरें खींच रही हमेशा तस्वर में। तस्वर माने किसको कहते हैं? कैमरा। तस्वीर तस्वर दोनों को, तस्वीर माने तस्वीर और तस्वर माने कैमरा को और फोटो को क्या किया? कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा। वो तो खींच रहा है, पर देखने वाले जो है वो कुछ देख रहे हैं, है ना? तस्वीर को भी देख रहे हैं और तस्वर को भी, परंतु जो फोटो खींचने वाला है उसको कोई नहीं देख सकता। तो फोटो कौन खींच रहा है? आत्मा जो है वो हमेशा, चैतन्य पर आत्मा जो है हमेशा फोटो खींच रहा है। तो हम देख क्या रहे हैं? जो सुने हैं उसी को देख रहे हैं, उसी को माने हुए हैं। परंतु तो जो सुने हैं उसको देख करके मान करके देख रहे हैं, वही क्या है? अंधा है। इसलिए आत्मा रे द्रष्टव्य, आत्मा देखने योग्य है। सचमुच बात है, पीतल देखने योग्य है, देख सकते हो। सब लोग कहते हैं आत्मा निराकार है, निर्गुण है, निर्विकल्प है, सब बेकार की बातें करते हैं। आत्मा के संबंध में सब बेकार की बातें कर रहे हैं साधु। जितने आत्मज्ञान वाले हो कान खोल करके सुन लो, चाहे किसी भी पंथ के हो, मजहब के हो, किसी भी फिरका के हो, चैलेंज है हमारे पास। अगर आत्मा के संबंध में कोई भी बोलते हो महाराज, तो सब धोखे में। निराकार, निर्गुण, सकार, ये वो, ये फालतू बात। आत्मा कैसा है? अरे देख रहे हो यार, अब उसको बताने की क्या आवश्यकता? अरे पीतल को देख रहे हो, इसको और क्या प्रमाण की आवश्यकता है? सूर्य के सामने कोई दीपक जलाएगा क्या? और जो सूर्य के सामने दीपक जलाएगा वो क्या? वो मूर्ख है। तो सूर्य को देख रहे तो उसको बताना पड़ेगा सूर्य है। और सूर्य के संबंध में तुम कल्पना कर रहे हो निर्गुण है, निराकार है, साकार है, सगुण है, तो ये सब फालतू बात है। ये हमको और आपको भरमाने की बात है, भूत भ्रम में डाल रहे हैं। और भरम में डाल के ना भगवान ने देखावो कि ठेका ले लेंगे। अब कोनो रद्दा लेकर थे, कोनो रद्दा लेकर थे, है नहीं? अब करवा बेटा 10-20 चढ़ा तो हर मोर काम चलेगा। अब हम तो सत्य बोलते हैं, सत्य बतलाते हैं, सत्य को लखाते हैं महाराज, और देते हो वो हमारे लिए क्या? अपने गरज के लिए देते हैं। जतका चढ़ा के नपन बचढ़ा बोलो कुछ नहीं चढ़ाएगा। का वजह पर एक से चढ़ाए हते में खाऊं क्यों? तो फिर कौन बताऊं? नहीं खाऊं क्यों? कौन बताइए? मत चढ़ा, नहीं बताओ, मैं पाटले मार गया, कौन बताइए? सत्य मोल दिया है बदे ते जी दादा ते जीवे, तब तो हम लोग बताते हैं। तो बोला कहा दे अपन बते, अपन मच्छर बताना। तो यहाँ लूटा लाटी वाली बात नहीं। हम किसी को क्यों तो देंगे? क्या करना है तुम्हें? तुम्हारा हम सत्य को बतलाते हैं। तो ये जितने भी है सब भ्रम है, और इस भ्रम में पड़े मत रहो। क्यों? आत्मा रे द्रष्टव्य, आत्मा देखने योग्य है। तो आत्मा श्रोतव्य, क्या सुनने योग्य है? क्या? हाँ, उसको सुन भी सकते हो। आत्मा को सुन भी सकते हो, स्पर्शव्य, आत्मा को स्पर्श भी कर सकते हो, छू भी सकते हो। तो निर्गुण न छूटा, सगुण न छूटा। सगुण को निर्गुण को नहीं। अब सगुण और निर्गुण में क्या अंतर है? ये पीतल है ना?
परंतु पीतल क्या हो गया, सगुण हो गया। कब? घंटी के रूप में क्या है, सगुण है। हौला बाल्टी के रूप में क्या है, सगुण है ना। परंतु जब सबको गला दिया तब क्या हो गया, निर्गुण हो गया, कोई नहीं है, न पीतल है, न बाल्टी है, न घंटी है, कुछ तो क्या है, केवल पीतल है, अस्तित्व है। और अस्तित्व का नाम है। अस्तित्व का नाम क्या है, संस्कृत में पढ़े हो और पढ़ाते ही हो क्या, अस्थि। अस्थि माने क्या होता है, अस्थि माने है। तो भैया जब किसी को कहते हो क्या, गौर माटी है, कहाँ है, चल बता के मेरे गौर माटी, तो कह रहे हो ना है, तो है में गौर माटी है कि गौर माटी में है। अरे पीतल में घंटी है कि घंटी में पीतल है, पीतल में घंटी है कि घंटी में पीतल नहीं है। तो है में क्या है, तो घंटी है, तो घंटी किसमें है में है, और है क्या है, पीतल है। तो वैसे ही साधु है, उषा है, पिंकी है, अमर सिंह है, सीताराम रघुवर है, माधव है, रमेश है, क्षमा है, तो ये किसमें है में है। और इसी है का नाम है हरि। तब कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से जगत कोई नहीं जाना, प्रेम से जगत कोई नहीं जाना। हरि व्यापक है और सर्वत्र है, और क्या करे हैं, समाय है। कहाँ समाय है, नाक है, ये क्या है, कहाँ है बेटी, नाक है, तो नाक में कौन समाय है, कान है, आंख है, जीभ है, शरीर, घर, कुर्ता, नेकलेस है। तो वैसे ही सब में है, परंतु है में जो है वो कौन है, वही तुम्हारा मान्यता है, वही तुम्हारी माया है। बस चाहे आज पकड़ो तब, 1 मिनट में पकड़ो तब, 1000 में पकड़ो तब, 1 साल में पकड़ो तब, पकड़ना इसी को है, जानना इसी को। तो ये गीता है, और गीता माने होता है ज्ञान। गीता का क्या होता है, गीता माने होता है ज्ञान, है ना। और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, ज्ञान को प्राप्त करना है ना, तो क्या करना होगा, 13 बार गीता बोलो, चलो 13 बार गीता बोलो, गीता 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 गीता। 13 बार गीता बोलोगे तो क्या होता है, त्यागी 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 त्यागी। 13 बार गीता बोलोगे तो त्याग सिखाता है। गीता क्या सिखाती है हमको, त्याग, है ना। तो गीता हमको त्याग सिखाती है। तो अभी त्यागे बढ़े, जल्दी जल्दी कहा तो त्यागना है, तो घर द्वारा छोड़ दो,
और त्याग, तब त्याग में तब गीता समझ में आई, तब ज्ञान समझ में आई। और जब तक नहीं त्याग में तब तक ज्ञान समझ में आने वाला। तो गीता हमको त्याग सिखाती है। और त्यागना कैसे है? अगर अकेला जाने पर है तो ज्ञान को लेना पड़ेगा। ज्ञान लगा के लगी ले लगी तब ओखर में का लगी, कपड़ा ले जाता दुकान में कालक कालक पैसा लगता, तो ज्ञान लगे पर पैसा लगे। तो ज्ञान के भाव है कि नहीं? ज्ञान के भाव है ना। तो ज्ञान के भाव है तो काय पर लेके ये संसार की वस्तु को हम दुकान में लेते हैं, उसके लिए हमको पैसा लगता है, परंतु ज्ञान को लेने के लिए ही पैसा लगता है। परंतु ज्ञान के लिए कौन सा पैसा कर सकता है? पैसा लगते होगा परंतु हर पैसा दूसरा का भारत सरकार जो चलाता है, भारत सरकार का जो लेन देन चलता है वो कागज के, सोना के, चांदी के, पीतल के, गिलट के सिक्कम चलते है नहीं। सांसारिक वस्तु के सांसारिक वस्तु को लोग, परंतु पारलौकिक वस्तु को जब लेना है, ज्ञान क्या है? पारलौकिक वस्तु है, तो उसके लेने के लिए पैसा क्या? राघवेंद्र सरकार के हाथ। तो राघवेंद्र सरकार के ज्ञान को लेने के लिए राघवेंद्र सरकार के यहाँ कौन सा मुद्रा है? कौन सा मुद्रा चलता है? वहां मुद्रिका है, वहां भी मुद्रा है। जैसे कागज के नोट है तो कागज के नोट में सब नोट चलता है क्या? सबो चलते हैं? नहीं चले। उतना चलती तो कोनो कागज धरती से दे पैसा दे 2 रुपया सब्जी क्या पड़ेगा दे, कोनो दे देती सही नहीं तो चलते का। तो कौन है चलते? जिसमें भारतीय मुद्रा लगा रहता है और जिसमें गवर्नमेंट का सील है, हस्ताक्षर है गवर्नर, वही चलता है। तो ये संसार के काम चलाने के लिए जो कपड़ा इत्यादि संसारिक वस्तु लेते हो, उसमें भारत सरकार का क्या है? सील लगा है, मुद्रा लगा है ना, ठप्पा लगे और दस्तखत है अगर गवर्नर, तब वो नोट जो है ना चलते। परंतु राघवेंद्र सरकार के हाथ वहां भी चलता है, उसको लेना है ज्ञान को, तो वहां भी भैया ज्ञान को लेने के लिए पैसा की आवश्यकता है। उसके लिए क्या पैसा है? यहाँ का पैसा है वो जड़ है, परंतु वहां का पैसा जो है प्रेम है। क्या है? प्रेम। प्रेम से लो, किससे लो? प्रेम से लो, है ना। और प्रेम से लोगे तब उसका भाव समझ में आएगा। कब का भाव है, कब का पैसा है, कब कम मिलते हो। ज्ञान को लेना है तो प्रेम से लो, तो ज्ञान को लेना है तो प्रेम से ले लेना। तो क्या लेकर आना होगा हमारे पास? लेना है ज्ञान को, तो क्या लेकर आना होगा? प्रेम। प्रेम लेकर आओ, और प्रेम लेकर आओगे तो क्या करना पड़ेगा? तो कबीर साहब ने कहा कि महाराज, कबीरा खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। और महाराज अपने घर सब फूंकिए अब चलो हमारे साथ। अपने घर को पहले फूंक दो फिर हमारे साथ चलो। तो पहले घर को फूंक करके आओ फिर चलो, तब मिलेगा कीमत इतना। इसलिए तो कहा ना शीश ये जो सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर शीश देकर के सदगुरु मिल जाए तो भी सस्ता जान। क्यों?
क्योंकि इस वस्तु को लखाने वाले तो कोई बिरला है भी, ऐसा कोई बताने वाला नहीं कि हमको जो प्रत्यक्ष करण करके बता दे। कोई सगुण में उलझाया, कोई निर्गुण में उलझाया, कोई इस कर्मकांड में उलझाया, कोई सुपास में उलझाया, कोई इसमें उलझाया, और जीवन इतना उलझा, इतना उलझा, इतना उलझा कि हम उलझ उलझ करके फंस गए हैं। अब जो फंसे हो उसको निकालने के लिए, फंसे तो निकाले वक्त एक क्षण काटने लगे, निर्वाणे लगे, नहीं? तो वहां फंसे हो तो निर्वाणना पड़ेगा, परंतु तो यहाँ आ गए तो फंसे हंसना फंसा देगी तो निर्वाणे लगी कि लगी। जैसे तुम किसान हो तो किसान हो तो धान लगोता हो तो कांद हो, कांद नरजुआ है नहीं, बताऊ घर पानी गिर गए, जैसे में अच्छा गजब ले पानी गिर गए, यानी नांगर बैला धरे 82 कर दे, यानी अब 82 करे ताले जब का वो चप रही थे सब सार गए, एकांत धर्मा के तिल नींद दे सके। अब ऐसे नींद होती बेटा बनी नहीं दे सका, न नींद सका देखे ठंड जीवन पहा दे। तब पानी, और पानी का है वाणी रूपी पानी, गुरु की वाणी रूपी पानी जो है ऐसा बरसता है महाराज कि जब का नींदा कान है दर्शना बोला डुबा देते अलग हो जाते नांगर बेला यानी तो बाप खातू मार दे, यानी सब धान अपन निकल गए, कान मन सब गए। तब ओइसने जब का फंसे है सब सर्ग ही धान निकल गए, तब काजरी बरसे लगा लगी, पानी बरसा है, तब पानी जी हाँ बरसा थे तो पानी में आवे, तो आवे तो वर्षा ही तो है, और वर्षा ही तो सबो है निदा पड़ा गए, लहलहावा थे 4 महीना जाप लू ले मीज ले और पुरपुर ले कोठी मार के है नहीं। तो महाराज यही क्या है गीता का ज्ञान है। अब चाहे इसको तो अब समझो, और समय भाव मेरा तो लगता है कि नहीं अब त्योहार पर है तब पंडाल उंडाल रहम दो, और गीता सुनो फिर, और मैं चढ़ोती ले लूं 8 दिन के 8 दिन 8 दिन के 8 8 दिन के 8 दिन मैं तुम्हारा सुनाऊं कावत फोकट सुनाऊं था नहीं, तो गीता सुना होता तो तुमन बैरागी तुमन अपन त्याग करूं जी, हम का त्याग करो, हम का त्याग करो भैया, तुमन लग ज्ञान लेबर है पैसा दू है नहीं, हम तो दुकानदार हमारा काम बेचे देवो हम तो महाराज ताला अर्जुन ला समझे नहीं भगवान तो ये कहा समझावा तुम्हें यही समझे अर्जुन यही से तेरा समझी से अभी के है विजय कहाँ था अभी तक के जब तक को समझाए तो इसने समझी से और समझाया। अभी केवल एक वाट है, सबसे पहले वाट किसने बोला धृतराष्ट्र वाट, और गीता में 4 वाट है, और अन्य शास्त्र है उसमें बहुत से वाच हैं, परंतु गीता में केवल 4 वाच है। कौन कौन से? एक है धृतराष्ट्र वाच, दूसरा संजय वाच, तीसरा अर्जुन वाच और चौथा श्री भगवान वाच। तो गीता में 4 वाच क्यों है? तो अभी तो धृतराष्ट्र वाच पे ही चर्चा कम हुई है, यही सुनकर होना चिल्लावा था तुमने हवन करे बरे गाँव खवाए बरे जल मुका करना है, अर्जुन लगाओ बता दे छोड़ो का है
तो जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, तो जल्दी करे कपड़े 11 जल्दी नहीं का आते कर फिनिश होई तो कब नहीं होई मंडल कब नहीं बता दो है आते कर मिली सोई तो कते कब मिली सोई का ये सब भरे थे हाँ, हां एक देह खेती का था हाँ, धान लगोता तो के महीना में उठा 4 महीने तो 4 महीना एक लगते हफ्ता में पा घर मैं तब कसम पाऊं यार मैं 7 दिन में पाऊं 2 दिन में पाऊं हम 4 महीने में कमाते का 4 महीना के बाद तो करा में हो हैं तो तोर भाग दूर है एक हफ्ता में एक हफ्ता बेटा हमर भाग हाँ तो भाई तो मोर भाग आवर है हाँ, आते कर घरे हो हाँ, तो कदे दिन लगी सोई बोला कमाए बा कदे दिन लगी सोई कमाए बा लगी सोई 2-4 महीने बच्चे के लिए गुजार में मिल जाते नहीं मिल देती वही ध्यान करे 2-4 महीने मिल जाते चल तो मौसम में 2-4 महीने रात तो हूं वहां से तो हूं कमा ले सारे तान 7 दिन के 7 क्या कोई मान से तो मौसम में चलने दे ले ले चल चल अब आए के जहां सूता मत करो हां दामन मौसम में तो चल है कि सूता लिया पोखर बात 4 महीना तो घुमाऊं जाने पोखर बात तो हूं इसके बैठ पे और 7 दिन के 7 दिन इसलिए तो हूं एक गाला कमा ले तो छोड़ झंझट में का करना है मैं देव तैयार हूं ले ले 7 दिन में नहीं मिले बंद कर कई जन्म ले है देखा सकती है हाँ एक ही जन्म में नहीं कमाया तू हाँ ये कई जन्म के कमाई हाँ तब तुम आज देवा तो कमाई तो गीता में 4 वाच है साधारण रूप से बता देता हूँ धृतराष्ट्र माने होता है अज्ञान संजय माने दिव्य दृष्टि वाला माने विवेक दूरदर्शिता है ना अर्जुन माने अर्जी करने वाला अर्जुन माने होते अर्जी करने वाला अर्जी करने वाला माने प्रार्थी और इसलिए अर्जुन का एक नाम है पार्थी जब आवेदन लिखते हो क्या लिखते हो लिखते हो प्रार्थी लिखते हो ना प्रार्थी प्रार्थी माने प्रार्थना करने वाला निवेदन करने वाला अर्जी करने वाला इसलिए उसका नाम अर्जुन और चौथा है भगवान तो वहां श्री कृष्ण वाच नहीं है गीता में है गीता में श्री कृष्ण वाच श्री राम वाच है श्री परमात्मा वाच है क्या है श्री भगवान वाच तो भगवान कौन है जो बोल रहा है वो कौन है जो आपके भीतर से बोल रहा है वो कौन है भगवान मेरे भीतर से बोल रहा है वो कौन है भगवान है तो ये किसका वाच ये भगवान वाच है ना तो सबका भगवान वाच है परंतु उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा अर्जी करना पड़ेगा अज्ञान से विवेक में जाना पड़ेगा और विवेक से फिर अर्जी करना पड़ेगा विवेक से अर्जी करना है ना विवेक से प्रार्थना करेगा और प्रार्थना करोगे तब क्या होगा श्री भगवान माने आत्मा जो है वो अपना बोध कराएगा कौन कराएगा आत्मा जो है वो स्वयं का बोध कराता है भगवान स्वयं का बोध कराता है स्वयं का ज्ञान कराता है सब गोविंद कहा गया रामदास में कि जय जानो तुम देव जनाई और जानो तुम ही हो यही बस यही है ना इसी के साथ 9 दिन तक के चलने वाली ये कथा गंगा अपनी विराम की ओर है मैं आप लोगों को कथा सुना सकूं ये समर्थता तो मुझे नहीं है परंतु 7 दिन तक के मैं आप सब लोगों को राम नाम के साथ जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास किया आप सब लोग इस मंच को अपना स्नेह दिए प्यार दिए आशीर्वाद दिए इसके लिए मैं आप सबों का बहुत बहुत आभारी हूं आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद ज्ञापित करता हूं और इस कथा के आयोजक श्री डेरहा राम साहू श्री टोप राम साहू जी श्री हरिराम साहू साहू इस साहू परिवार की संपूर्ण
हृदय में बसने वाले भगवान श्री राम को मेरा कोटि प्रणाम है। क्यों कि जिन्होंने आज हमको और आपको जोड़ दिया। मेरा और आपका पहचान कराने वाला कौन है? सुग्रीव और राम का परिचय कराने वाला कौन था? हनुमान जी था, है ना? तो हनुमान जी सेतु है, सेतु माने बीच की कड़ी है। तो आज 9 दिन तक इस कथा गंगा को बहाने वाले इस साधु परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधु ज्ञापित करता हूँ। पुनः इस परिवार को मैं इस व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि भगवान आपके जीवन मंगल में खुशी दे, दिन दुगना रात चौगुना खुशी को प्राप्त। इसी के साथ आप सब लोगों को व्यास, आप सब लोगों को मैं आशीर्वाद दे सकूं ये समझता नहीं है। आप सब लोगों को प्रणाम करके आशीर्वाद ही मांगता हूँ, परंतु व्यासपीठ में इसलिए आप सब लोगों को व्यास के स्तर से, ब्राह्मण के स्तर से, समस्त ग्रामवासी, गौर माटी, जितने साहू परिवार के पूर्वजन हैं, गांव में रहने वाले पूर्वजन और परिवार परिजन जिसको कहते हैं, परिवार के जन हैं, इसका नाम नहीं जानता मैं। सब आप लोग सब लोगों को इस मंच पर जितने विराजमान श्रोता समाज है, आप सब लोगों को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि आप लोग को जीवन मंगल में खुशी दे। इसी के साथ समस्त आवाहित देवता है, उन सभी देवताओं के श्री चरणों को प्रणाम करते हुए, माँ भगवती चंडी माँ की श्री चरणों को कोटि बार प्रणाम निवेदन करते हुए, ग्राम गौर माटी में जितने प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित देवता है उन देवताओं के श्री चरणों को प्रणाम करते हुए, गौर माटी में निवास करने वाले जितने ब्राह्मण देवता हैं, ब्राह्मण परिवार है, उनके श्री चरणों को प्रणाम करते हुए, इस मंच में जितने विराजमान ब्राह्मण देवता हैं उनके श्री चरणों को प्रणाम करते हुए, ये धराधाम को जहां हमारे और आपके बीच में कथा हो रही है, इस धराधाम को प्रणाम करते हुए भगवान विश्व आत्मा की कृपा से, भगवान विश्व आत्मा की कृपा से आज 9 दिन तक के चलने वाली ज्ञान यज्ञ जो है निर्विघ्न पूर्वक समाप्त हुआ, निर्विघ्न पूर्वक पूर्ण हो गया, निर्विघ्नता से निर्विघ्नता के साथ संपन्न हुआ। मैं भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। इसी के साथ इस त्रिकोण मंच को श्रोता वक्ता ज्ञान जी, इस त्रिकोण मंच को प्रणाम करते हुए आप सब लोगों को विराट स्वरूप समझ करके आप सब लोगों के श्री चरणों को प्रणाम करते हुए, इन्हीं भावनाओं के साथ मंजिलें बहुत दूर है, मंजिलें बहुत दूर है, देर रात की रात होगी, फिर इसी मोड़ पे मुलाकात होगी, फिर इसी मुलाकात होगी। 9 दिन चलने वाले पुष्प रूपी वाणी को भगवान सद्गुरु मुक्तेश्वर भगवान के श्री चरणों को सादर समर्पित करता हूँ। भगवान राधा कृष्ण के चरणों को समर्पित। प्रेम पूर्वक भगवान की जय। ये तो गीता प्रकरण हुई, इसके बाद फिर तुलसी वर्षा, क्योंकि भागवत कथा कहने में, भागवत कथा सुनने में, भागवत बताइए, अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है, कमी होती है, तो तुलसी वर्षा से पूर्ण मान लिया गया है। तो भगवान आप सब लोगों से 1000 पैसा नहीं मिल रहे, 1000 तुलसी दल मिल रहे। तो आप लोगों के पास 1000 तुलसी दल होगा, लाए हो कितना भाई? 1000 नहीं लाए हो, कैसे का नहीं लाए, एक ढंग लेकर 1000 दे लाए, कैसे का नहीं लाए। हाँ, महंगाई जमाना है, कोरोना काल है, तो जितना तुलसी दल लाए महाराज, वो तुलसी दल ज्यादा से ज्यादा बार बार उपयोग में किया जा सकता है। तो तुलसी दल की व्यवस्था सबके पास की जाए, और गीता जी के ऊपर तुलसी वर्षा करनी है। तो जिसके पास गीता जी है तो है, नहीं है तो हमारे पंडित जी के पास गीता जी है, यहाँ से आप लोग गीता जी ले जाओ। और गीता जी का कीमत है 11 रुपया, परंतु कंसेशन 1 रुपया चिल्लर नहीं दे देता है, नहीं जाओ सबसे गीता पहले यहाँ से
सत्यदेव गीता ले जा, सबको गीता दे। आप लोगों के पास गीता आ रही है ना? गीता दे रहे हैं, और तुलसी दल भी सबको दो। हेलो सब पर्पस सब पूरा लाने का हेलो ठीक हेलो 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 ठीक ठीक हेलो ऐसे थोड़े सब दे, ऐसे निकाले पुस्तक को सब दे मत जा। हेलो हेलो हरे का काम, हाँ ऐसे उसे दे दे, उड़ा उसे जरूरत नहीं है। पुराना हुआ एक ठकल दे में कहा बोल श्री बाके बिहारी लाल की जय। 50 के दे चिल्लर दे ना कहाँ चिल्लर है 50 के दे 50 के दे ना 40 50 भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक जो निभाया है अब तक जो निभाया है आगे भी निभाएगा। अब तक जो निभाया है आगे भी निभाएगा। अब तक जो निभाया है आगे भी निभाएगा। अब तक जो निभाया है आगे भी निभाएगा।
दल बल के साथ माया घेरे मुझे आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तू देख दिखा रहे ना, तू देख रहे ना, छठ और उखाड़े ना, भगवान मेरी मीना, उस पार लगाए ना, भगवान मेरी मीना, उस पार लगाए ना। संभव है झंझटों में मैं तुझको भूल जाऊं, संभव है दुनिया में मैं तुमको भूल जाऊं, मुझको न भुला देना, परनाथ कहे तुम रे, मुझको न भुला देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक जो निभाया है, अब तक जो निभाया है, आगे भी निभा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भक्त भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, तो आप लोगों के पास तुलसी दल की व्यवस्था हो गई होगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो हमारे द्वारा भगवान विष्णु के 1000 नामों का उच्चारण किया जाएगा और आप लोगों को एक एक नाम में एक एक तुलसी दल अर्पण करना है। तो हमारे नाम उच्चारण करने में और आप लोगों का तुलसी दल अर्पण करने में अंतर हो सकता है, इसलिए एक तुलसी दल अर्पण करते हुए कृष्णार्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु कहेंगे। तो एक शांति का बर्थडे देते हुए और तुलसी दल अगर कम पड़ गया तो उसी तुलसी का बार बार उपयोग किया जाता है, तो तुलसी दल कभी अपवित्र नहीं माना जाता है ना। तो कम हो गए तब तक फिर तुलसी उठा लोगी और फिर
जो के बार बार उपयोग करने पर तुलसी दल पवित्र नहीं माना गया है। तो जब तक के विष्णु सहस्रनाम का पाठ होगा तब तक के आप लोग को तुलसी दल अर्पण करना है। और आप लोग इसके बाद आप लोग हवन का कार्यक्रम, हवन जो है वो करीब जगह आप सब घर में हैं तो यहाँ से आप लोग है ना, घर में जगह है, आंगन है, बरामदा है, वहां जाकर के बैठ करके हवन करेंगे। कपड़ा तर्पण वगैरह नहीं होगा क्योंकि देवताओं की स्थापना जो है घर में हुई है ना। तो वहां जाकर के आप लोग हवन वगैरह करेंगे, कपड़ा तर्पण होगी। और उसके बाद फिर यहाँ से भागवत भगवान माँ भगवती चंडी मंदिर कर जाएंगे दर्शन के लिए, है ना। और उसके बाद फिर अपने विश्राम स्थल पर आएंगे। भक्त भगवान की फिर आप सब लोगों को फिर भोजन व्यवस्था है नहीं। हाँ मुँह बोले हैं, मुँह खाए और तुम कान में सुने मुँह खाए दोनों पवित्र हो। हमार मुँह खाए तो प्रेम से भक्त भगवान की। तो प्रेम से भक्त भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ चलो प्रारंभ करते हैं। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायास्तनो हरि। हाँ प्रारंभ करते हैं। चलो हरे भगवान का ध्यान कर लो। ओम शांताकारं भुजं शयनं कल्पनावं सुरेशं विश्वाधारं गगनमेघं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वन्दे भवभयहरं विष्णुं सर्वलोकैकनाथं। हरि ओम जो करो प्रारंभ। ओम विश्वं विष्णुवस्कारो भूर्भुवस्सुरो भूतस्थितो भूर्भावो भूतपिता भूतभीता भावो भूतात्मा भूतभावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्यापुसाक्षी क्षेत्रक्षरेव च योगो यो विराम नेता प्राणपुरुषेश्वरा नारसिंहो श्रीमान केशवपसुतवान् सर्वा सर्वा शिवाय स्थानो दिव्यः समो भावनो भर्ता प्रभो प्रविश्वा स्वयंभू समुरादित्य पुष्कारो मासुना अनार्हिनो धाता न्यावानात्मा अप्रमेय ऋषि के सागरो नामो अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुतस्था इष्टविष्टो ध्रुवा आगाया शासका कृष्णो लोहिता प्रहरणा प्ररुद्धि यकुद्धादा प्रविश्वं परमंगलम् ईशाना प्राणा प्राणा प्राणो ज्येष्ठा श्रेष्ठा प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो मारो मधुसूदनः ईश्वरो सर्वो विश्वो कुलक्रमी धर्मी मेधावी विक्रमात्मा अनुत्तमो प्रभुतो कृतज्ञ कृतात्मवान् सुरेशार्थं विश्वनेता प्रयाभव अहं संवत्सरा प्रयावैकं संवत्सरो व्याला सर्वदर्शना अजा सर्वेश्वरामित्रा सिद्धि सर्वितो विसायिका विकात्मा सर्वनिस्थितां वसु सुमना सत्यासामा समितिंसना अमोघा पुण्यकाक्षो विश्वकर्मा विशाखते रुद्रबहु श्रीरावभूर सुयोनि विश्वमा अमृता सामता स्थानवारोहा महातपा सर्वा सर्वविभानो में सेनो जनार्दना वीरो वेदांगो वेद वेदांगा वेद विरक्तवे लोकाध्यक्षो सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षो पिता चतुरात्मा चतुर्विभो चतुर्दशंतुर्भुजा भार विष्णु भोक्ता का सरस्वो राजा अनुभव विधियो नेता प्राणां सुदुष्टेश्वरा नारसेवक पुरुषोत्तमा सुजिस्वामु देववंता विष्णुं च मातरा सर्वा विभानो ज्ञाना वीरं वीरांगा करे लोकाध्यक्षो स्वाध्यक्षो धर्माध्यक्षो पिता करे चतुरात्मा चतुर्विभो चतुर्दशंतुर्भुजा भार विष्णु भोक्ता सहिष्णु राजा अनुभव विधियो नेता विश्वयोनि प्रदर्शो उपेन्द्रो नामो प्राण समाना व्यागा अपनियो वैद्यो सदा योगी वीरहा मधो मधो
अतिनयो महायोगी महोत्साहो महाबला महाबुद्धि महावीरो महाशक्ति महारुति अनिर्गमम सीमानाम आत्मा मालिका महेश्वासा वर्गा श्रीनिवासा पदानुते अनिरुद्धो स्वानंदो गोविंदो नामदे मरीचिर्गमो हंसा सुवर्णो उत्तमाम हिरण्यनाभा सुतमहापरनाभो अमरजापदे आरंचो सर्वगम सिंहम संगातम सेवादित्रम अजोदो सर्व शाश्वता विसूता सार्या गुरुर्तमो रामा सत्य सत्या पराक्रमानि मुकोनि विघेवानि स्नानि वाच सुरादि अग्रणी ग्रामीणा सेनानो न्यान्योनि दुसमेना सहस्रमोधा विश्वात्मा सत्ताचम सत्तसा आवर्तम नितात्मा संतम समरदा अहम समस्रो वहिनो अल्लीधारिदा सुप्तस्थानाक्षन्नात्मा विसरीकम विसो विभो सत्कर्ता संतीति सरधो जन्मो नारायणो नरः असंख्याते आत्मा शिष्टे शास्त्री सिद्धार्था संकल्पा सिद्धासिताना ब्रीसाहि विश्रीजा विस्मरवाचा विसोरा वर्धमाना च वित्तो सुसागरा सुभोजा सुभोवाग्नि महेन्द्रो वसुजा वसु नैकरूपो विरूपं विष्णुष्टं च प्रकाशना ओजा तेज द्योत्यास्तं प्रकाशात्मकता भवान रिद्ध स्पतक्षरोजा मंत्रंगा सुभासुते अनकांशो भावो सर्विंद्रो सुरेश्वराः औघं जगतं सेतु सत्यधर्म पराक्रमा भूत भव्य भवन्नाथा पवनो पवनला कामाः कामक्रीडा कामा काम काम कामप्रदो युगानिकतं युगवर्तो नेकात्मा मासाम् अदृश्य वस्त्यार्वस्त्या सत्तान्या इस्तो विस्तम विशिष्टं सा सिग्निनो सोने क्रोधाः क्रोधकीताजा विश्वानो मेता अच्युता प्रधाता प्राणोपासानुजा अपाम निधम निष्ठाजा भक्तानां विश्राम स्कंदा स्कंधरोजा धुर्यो वर्गो वायवाना वसुदेवो विद्वानन्तु रंद्रेवो पुरंद्रः अशोकाना सुराज स्वाहा तुला स्वावर्ती पद्मिनी विक्रम पद्मनाभो विनाचा प्रणयिनी विक्रमजा महाविजयजा महाचोयो गरुड़ दयालु सर्वो भीमो समेतो समेति सब लक्षण लक्षणों लम तीमान समेजा विच्छरो विरोधो विरोधमानो धमोद्रासा मेधा मित्रासा भीमास्नाना उद्धवरा चोगना सेवा से गर्वा प्रसुरा दानम कर्म करता विकर्ता गणो दुराजा में स्थानों में स्थाना संस्थाना इसको ध्रुवम प्रद्वीयम प्रतिष्ठम जा सोभिपक्षाम रामो विरामो विजयो मार्गो नियो अन्योन्य वीरा संग्राम श्रेष्ठो धर्मो धर्मपाम वैकुंठो को सापाना पाना पार्थिव इरा गर्भा संगोजा व्यापो वार्वजा ऋतु रसना स्नालाजा समापरमिष्टा परिग्राम उग्र संवत्सरा दक्षो विश्रामो विसुदक्षिणा विस्तार स्थानतम जा पानं प्राणवीरवयम् अर्थो हर्भोजा महाकोशो महाभोगवासना अनिवासनां जयस्तुविकं दुर्गतं जा मामकै न छत्रने बीचम जा छामा छामा समोना यज्ञो यज्ञेकं जा कर्तुं सदां सामते सर्वस्य युक्तात्मा सर्वयोगिजात्मां सोरता सुरवा सुखमा सोधौता सुरसुजं मनोहरो जितको जोगा वीरभावजाना स्वापनासन सोजा वैकुंठवय कानीने कापनाने कृतं वस्त्रो वस्त्री वस्त्री जा रत्न गर्भो प्रविश्रा धर्म गुद्धम नरकटम जा धर्मी सलक्षम अविज्ञाता संनादो जा प्रदक्षम गविस्तेन सत्वादो श्रीहो जा उदगस्वा आदिदेवो जा महादेवो देवो श्रीयुतम पुत्रो गुरुता जा ज्ञानमिंजा प्राणा श्रीयुतम भोक्ता कविन्द्रो उदक्षा सोपावृता पुष्पमाजा पुरुषम पुषाना विनयो जया सत्यां सा सात्वी सुतायां जीवा विद्या साक्षी जा मुकुंद दिक्कवान अम्भरो निजाता जा महेश्वरम जा सुंदराम अजो महासन्यासना दासना प्रवनाम आनंदो नंदानंदास धर्माति विकवाम महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेघनापति त्रिपदार्थाच्युतो महासिंहाग्रहपति महावारो गोविंदा सुशेखंगादेव यो गंभीरो बहनो गुप्त चक्रधारा वेदा स्वांगोजिता सहिष्णुतम सकलदा वर्णो वारो वृक्षा पुष्कारो मात्रा भगवान भगवान आनंदी वन मर्यादा आदित्यो जुताजा सहिष्णुतम सुधर्मा गुणखंड परदोषारोहण देवी संजासोजम यासोजा वाचस्ते त्रिसामा सामाचा सेवाना भेजम किला संन्यासां शांतं निष्ठा शांति प्राणम शुभांगो शांताशस्ता पुंडा कुलेन्द्रा गोहितो गुप्ता नापिसा भेदो विसुरति अनिर्वृततात्मा संचेता नाचि श्रीवस्ता शिवासा श्री नामरा श्रीदा सीसा श्रीनिवासा सिद्धि शिवस्मारा सिद्धा शिखा श्रीयासीमान लोकास्या सुजोस्वानंदो जानयोस्वा जितात्मा विजितात्मा सत्यतो सत्यालु रहणो जा सत्या भूषयो भूषणो जा विश्वसोनासो नासना
अर्चिमार्चितम कुंभोचार स्वात्मार्गदे अनिरुद्ध पतंजापन्नो वाक्यवान कालनेम्याभिरो सौरिजस्नाम त्रिलोकात्मा त्रिलोकितम केशवाके सौरे कामदेव कामकाला कामीकांत पितागमः अनिरुद्धपोषिमा अंतादाधनया ब्रह्मण्यो ब्रह्मवीरं ब्रह्मणो ब्राह्मणो ब्राह्मणप्रिया ब्रह्मवीरं ब्राह्मणो ब्राह्मणी ब्रह्मयुगो ब्राह्मणप्रिया महाकर्मा महाकर्मो महातेजा महोरगा महाकर्तु महायज्वा महायज्ञो महावीर पूर्ण पुण्यता पुण्यारा पुण्यरमया नवतीर्थको सूर्यरा सत्नाम सूर्यो वासुदेवो सर्व सूर्यो वासुदेवो कृतो जनदया असुप्रभु हविजा सत्यति सत्यजा सत्यनाना सूरसेन श्रेष्ठाजा सत्यनिवासा स्वामन्यो भूतवासो वासुदेवो शिवाजा दर्पाल कोदुमचारि वासुवजिता विष्णुमूर्ति महामूर्ति चित्तमूर्ति मूर्तमानाय मूर्ति या ज्ञानमूर्ति सतमूर्ति स्नाना एको नैको काटा किंवाकरत्वम लोक बंधु लोकनाथो माधो वत्सला सुवर्णवर्णो जाहि मानो वटांगरे वीराः विष्णो शून्यो पतंगजस्नादा आमानिमानो माता लोका स्वालोकम सोमेधा मेधो कन्यास देवा नारमा तेजो विशाह चालुया सवासस्तु विरावरा प्रद्रवद्रवगासानि संयोगे कदिया चतुर्मूर्ति चतुर्बाहो चतुर्चतुर्दयी चतुरात्मा चतुर्भावा चतुर्वितमचा समावर्तनात्मा चतुर्यम दुर्गतो राजो दुरावासो रार्या सुमांगो लोकसानंग सान संतो तमर्दे ओम उद्भवासु देगाचुलोचनार गोसंतुजा विजय सर्विंदुसरा वागिसरा महारमागतो महाभूतो महानी कुमदा कुंदा कुंजा पारण्या पवना अमदान सोजा सर्वम सर्वतो वासो वासोरा सिद्धा सदात्मा नय अमृता अमृतासात्मी युजा सहताजी सजीवन सत्तेजा सतमाना आमूर्तन भोजा वैकेकम भगवान आसना ब्रोण विष्णुजा गुणा मात्रा वर्तम सासाहियो भूरितो स्वहितम जा सातानो प्रणमन समादाना राजविदम त्रिजयोगी योगी संकल्पना आश्रया समाचा सुपर्णा वायुवाना धन 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 वेन्द्रम बोधं चामवा आपराजा सर्व सौनिन्द्रियांच नियमो यमः सत्वान् सात्विका सत्या सधर्मा प्राणाय प्रायाव्यावै तुजाग्ने यकेकं दुर्वाम विहाय संयतं चारो जाताभ्यो रविरोचनं सूर्यं चासवितारविलोचनाम् अनन्तो वर्वकम्भोक्ता स्वर्गारोणितुर्याम् अनन्तर्निवासां सर्वश्रीलोकादिष्टमात्रं सतानार्थं कविभ्याम् स्वस्ति स्वस्ति कृतं स्वस्ति स्वस्ति मूकं गणक्षाम् आरोग्यं देवज्ञप्रीजा विश्वेतमास्ना शब्दानिकं सत्यं चासेसे सोविनां अप्रूरपेशो लक्षो दक्षिणां सदामरां वित्तमो विशिविता पुंसांकीर्तनम् उदारेण स्वदुःखसुखेदाय पूर्णोदुःखनार्थम् अनन्तो रूपम् अनन्तश्री अर्जितं मन्योपः चतुस्तो गम्यात्मा वित्तात्मा विदुषा हरारिषो लक्ष्मीजासो यो जगदान् जननी जन्मजादेवीं विप्राक्रमान् आधारलियो वाहाता पुष्पहासं प्रयागनां पूर्वं संपसजां प्राणापाणोभयं प्रमाणं प्राणेयं प्राणवीरं प्राणीवना तत्त्वतत्त्वदिगात्मा जन्ममृत्युरात्यं भूर्वसस्तारा सवितात्मनामा ॐ यज्ञो यज्ञप्रतिज्ञा यज्ञार्गो यज्ञवासारणा यज्ञाक्रम यज्ञो यज्ञेजा यज्ञोपम साधना यज्ञान यज्ञाग्राजा एनारेवचा आत्मयोनि संज्ञातो वैकानिको समाज देवकीनंद सस्ता चेतित पापनाशना सर्वभिनंद जगतीजा सांसन सार धर्मागरा रथान्न पाणी रक्षोभ्यो सर्वप्राणायुधा ओम सर्वप्राणायुधा ओम सर्वप्राणायुधा ओम सर्वप्राणायुधा ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। हाँ, अब आप जो तुलसी दल भगवान को अर्पण किए हैं वो तुलसी दल माताओं के पक्ष से जो दान माता है करके एक आध परात या टोकरी है तुलसी दल इकट्ठा करें, क्योंकि एक एक करके आज का हो तो सब तुलसी दल दुनिया में गिरी और खुदा ही तो बोरी में उसमें करके जो अर्पण किया हो समर्पण किया उसको ला करके है ना बोरी में इकट्ठा। और गीता को अपने पास रखना, गीता को अपने पास रखना, तुलसी दल को इकट्ठा करना। और गीता जी के अंदर
दान करने के लिए गुप्त दान है ना, गीता जी के अंदर पैसा रख करके है, अन्नदान गुप्त दान, और गीता जी के चलो से आप लोग करेंगे। प्रेम तो भगवान की है। अरे ऊंचा भा देने मेरे साथ लगावा निखर मन के मैं ले देता हूँ। इधर मत जा, इधर मत जा, इधर ले आओ, इधर घर में पैसा ला खाकर बेटा। गीता दान करे भाई, गीता हवे तो मुझे सारा गीता ला हाँ, कानन साहू की ओर से गीता जी में 51 रुपया समर्पित हुआ। प्रेम राधा के भगवान की जय, मुझे श्रद्धा भक्ति की जय। साहेब कैसन टाइम कर दे? अरे लीला का जैसे खाए हो कहाँ लाओ? ले भाई ये मेरा दर्शन कर ले। हाँ अभी भीड़ है, भीड़ है, भीड़ है। पकड़ ये फुंदरू फुंदरू राधे राधे भाभी के अरे एकल एकल फुंदरू के अरे यार पैसा दान करना किसका? मोटा दे दे रहा बाद में, मोटा दे दे रहा बाद में के पैसे दे। एक काम करना 50 रुपये डाल दो मिला 25-50 को नहीं इधर नहीं है रामलाल तो परसों है। नहीं कुछ करो ना मैंने प्यार है सब चिल्ला नहीं वो बोलवाते धनेश्वरी साहू के ओर से 51 रुपए गीता और 2.25 का धान गीता जी में श्रद्धा से समर्पित हुआ। भगवान की जय। भैया डिस्टर्ब पकड़ के पिंकी को से गीता और 30 रुपए गीता जी में समर्पित हुआ। भगवान की जय। सत्यदेव गंधर्व आप नाम ये अभी लाइव चल रहा है अभी। कबीर हुई कि हवन कापा वाले साहू जी की ओर से गीता 51 रुपए गीता जी में श्रद्धा समर्पित हुआ। अलग भगवान की जय। खस खस मार के आ जाते हैं। मैं आत हूँ स्वामी जी
पोती बताया तो रखी नहीं है वो भगवान उनकी निर्जन गलबा में हाँ सुबोधिन की ओर से 11 रुपए और एक गीता जी में गीता अर्पण नारायण भगवान की जय। हाँ देवरा वाले उमाबाई की ओर से 21 रुपए गीता जी में श्रद्धा अर्पित नारायण भगवान की जय। राधे विजयनगर की ओर से 50 रुपए गीता जी में श्रद्धा से अर्पित हुआ। प्रेम राधा गीता महारानी की जय। ये तो भैया बुक हो गए कहाँ पे हैं कहाँ पे अभी नया सखावत हुई है आज ही चालू है कहाँ से ये गांव में जल्दी जल्दी निकाला डेरा राम साहू को से 51 रुपए गीता जी में सोमवार भगवान की जय। मैं खड़ा हूँ हाँ गणेश साहू की ओर से 10 रुपए गीता जी में श्रद्धा से अर्पित नारायण भगवान की जय। हाँ राम साहू की ओर से 10 रुपए गीता जी में श्रद्धा से अर्पित नारायण भगवान की जय। हाँ तो राम साहू उसके सब परिवार की ओर से 500 रुपए एक गीता गीता जी में श्रद्धा से अर्पित नारायण भगवान की जय। श्रद्धा भक्ति की जय। मोहराबाई की ओर से गीता और 11 रुपया भगवान की जय। गीता ले हाँ तेजाबाई की ओर से 11 रुपए गीता जी में अर्पण नारायण भगवान की जय। मोहतारा वाले डीजे राम की ओर से 51 रुपए गीता जी में श्रद्धा से अर्पित नारायण भगवान की जय। का नाम भी गुप्तदान गीता जी में समर्पित नारायण भगवान की जय। मोहन की ओर से गीता और 11 रुपया हुआ राधा भगवान की जय। अच्छे गुप्तदान 11 रुपया हुआ। सोन चिड़िया वाले आशीष साहू की ओर से 53 रुपया वाला भगवान की जय। अच्छा राम जी की ओर से 5 रुपया वाला भगवान की जय। गोविंद साहू पसरला वाले की ओर से 50 रुपए गीता राम समर्पित भगवान की जय। जीवन लाल साहू की ओर से 11 रुपया भगवान की जय। हाँ गुप्त दान हुआ राधा भगवान की जय। हारू राम की ओर से 10 रुपए गीता जी भगवान की जय। रामू साहू की ओर से 10 रुपए गीता जी में श्रद्धा से अर्पित भगवान की जय। एक ठीक हो 20 काट ले महाराज नलिया
सनत परेशान सनत होले होते काय सब मगर के दे इधर ले लेना मम्मा डाले मम्मा डाले ना डालते सब में डाल दे गीता कैसे बा इधर डाल दे इधर डाल रुक रुक डाल गीता डालने का चले मरा डाल ना कब तक आप बोलवा ए गणेश अंदर में डाल देना यही पे ना भगवान को बचा चलो ले वाला चलो 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 मोड़ा हाथ चलने का चलने का मुझे आता रूबी कौन सौ का बगे सौ वाले हाँ गुप्त दाने नहीं लगे महाराज